परोपकार का फल अवश्य मिलता है। एक बार श्री कृष्ण जी और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए मिला। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली उसे दे दी और कहा, आज के बाद तुम भिक्षा नहीं मांगोगे। ब्राह्मण पोटली पाकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, अब मुझे भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। परंतु जंगल में एक लुटेरे ने उसकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली को लूट लिया और वहां से भाग गया। गरीब ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। अगले दिन श्री कृष्ण जी और अर्जुन जब जा रहे थे तो उन्होंने फिर से उसी ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, मैंने तुम्हें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी, फिर भी तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? अब ब्राह्मण ने रोते हुए अर्जुन को सारी बात बता दी कि उसका सारा धन चोरी हो गया था। अर्जुन ने कहा, तुम रो मत, यह लो मेरी स्वर्ण मोती माला, अब तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मण बड़ा खुशी हुआ और अपने घर चला गया। घर जाकर ब्राह्मण ने सोचा, क्यों ना मैं इस स्वर्ण माला को इस पुराने घड़े में छुपा देता हूँ, किसी चोर को भी इस पुराने घड़े पर कोई शक नहीं होगा। उसने पुराने घड़े में माला को रख दिया और सो गया। सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी पानी लेने नदी पर जा रही थी तो रास्ते में उसका मटका फूट गया। उसकी पत्नी ने सोचा, घर पर एक पुराना मटका पड़ा हुआ है, आज उसी से पानी भर लेती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी उस पुराने मटके को लेकर नदी पर पानी भरने लगती है, जिससे वह माला मटकी से निकलकर नदी में बह जाती है। जब ब्राह्मण की आँख खुलती है तो देखता है मटकी वहाँ पर नहीं है। अपनी पत्नी से पूछता है तो वे उसे बताती है कि उसकी मटकी फूट गई थी, इसीलिए वह उसे नदी पर लेकर गई थी। स्वर्णमाला ना पाकर ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन जब जा रहे थे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन ने फिर उससे पूछा तो ब्राह्मण ने सारी बात अर्जुन को बताई। अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह गरीब ब्राह्मण हमेशा गरीब ही रहेगा? क्या इसके दुखों का अंत नहीं होगा कभी? यह सुनकर श्री कृष्ण ने चुपचाप 2 आने का सिक्का ब्राह्मण के कमंडल में डाल दिया, जिसे लेकर ब्राह्मण चल दिया। अर्जुन यह देख बड़ा हैरान हुआ कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें सिर्फ 2 आने का सिक्का दिया, इससे तो वह भरपेट भोजन भी नहीं कर पाएगा। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा तो उन्होंने कहा, चलो ब्राह्मण के पीछे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ 2 आने में क्या हो सकता है। ब्राह्मण जब नदी किनारे जा रहा था तो उसने देखा मछुआरे ने एक मछली को जाल में पकड़ा हुआ है और वह बड़ी तड़प रही है। उसे उस पर दया आ गई। उसने सोचा, 2 आने का मैं क्या करूँगा, क्यों ना मैं मछली के प्राण बचा लूँ। उसने 2 आने मछुआरे को दे दिए और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया, जिसमें पानी था। पानी में आते ही मछली ने जोर से सांस ली, जिससे उसके मुख से कुछ बाहर निकला। जब ब्राह्मण यह देखता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि मछली के मुंह से वही स्वर्णहार निकला था जो नदी में गिर गया था। स्वर्णहार को देखकर ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उसी समय भाग्यवत वही चोर जिसने स्वर्ण मुद्राओं की पोटली चुराई थी वहां से निकल रहा था। जब उसने ब्राह्मण को ये कहते सुना कि मिल गया, तो उसने समझा ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है, कहीं यह मेरी शिकायत राजा से ना कर दे। यह सोचकर चोर ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और बोला, यह लो तुम्हारा सारा धन जो मैंने चुराया था। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं था। यह सब देख अर्जुन श्री कृष्ण जी से हाथ जोड़कर पूछते हैं, भगवान यह क्या था? मैंने इतना धन दिया ब्राह्मण को, फिर भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई और आपने 2 आने में ही उसकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, अर्जुन तुमने जो उसे धन दिया था उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ था। वह सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, परंतु मैंने जो धन दिया इसमें ब्राह्मण की परोपकार की भावना थी। अर्थात 2 आने से ब्राह्मण ने किसी के प्राणों की रक्षा की, इसीलिए उसे परोपकार का फल मिला। दूसरों पर मुसीबत में उपकार करना एक बहुत बड़ा धर्म होता है।
जिसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है। हमें परोपकार की भावना हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए। अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों पर उपकार करके जीता है वही वास्तव में सच्चा इंसान कहलाने के काबिल होता है। यदि आप किसी को मुसीबत में देखते हैं तो उस समय उसकी सहायता अवश्य करें। उसका फल भगवान आपको अवश्य देगा।